फैसला लेने का सही तरीका। पति ने अपने ही पत्नी पर बंदूक ताना। एक बार एक नौजवान व्यक्ति शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं विदेश जाकर व्यापार करना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। पिता ने सोचा समझा और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम विदेश में जाकर अपना काम करना चाहते हो तो तुम जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर विदेश चला जाता है और वहाँ विदेश जाकर बहुत मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है। एक साल में वह बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। वह 15 साल तक अपने घर वापस नहीं आता और अपना जीवन 15 साल पैसे कमाने में ही बिता देता है। 15 साल बाद उसे अपने घर की याद आती है और वह अपने पिता को पत्र लिखता है कि पिताजी, मैं घर वापस आ रहा हूँ। फिर वह घर वापस आने की तैयारी करता है और 3 दिन बाद वह अपने नगर आता है। तभी रास्ते में एक चौराहे पर उसे एक व्यक्ति खड़ा मिलता है जिसके हाथ में एक बोर्ड था। उस बोर्ड पर लिखा था कि मैं ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ देखता है कि मैं भी तो देखूँ कौन सा सूत्र बेच रहा है। सेठ जाता है और बोलता है, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। आदमी कहता है कि मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 100 सोने सिक्का है। सेठ को ये सौदा महंगा लगता है, लेकिन उसने सोचा कि अगर मुझे ज्ञान मिल जाएगा तो इसमें बुरा ही क्या है। तो उसने अपने जेब से सोने का सिक्का निकाला और उसको दे देता है और फिर उस व्यक्ति से सेठ को ज्ञान की बात बताता है। कहता है कि यदि आप कोई भी काम करें तो आप उस काम को करने से पहले 2-3 मिनट रुक कर एक बार जरूर सोच लें, उसके बाद वह काम करें। सेठ ने सूत्र को अपने डायरी में नोट कर लेता है और अपने घर की ओर चल देता है। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और सेठ जब अपने घर पहुंचता है तो सोचता है कि मैं इतने सालों बाद आया हूं, तो क्यों ना मैं सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाकर उसे सरप्राइज दूं। घर के बाहर खड़े गार्ड को कहता है कि आप कुछ बोलेंगे नहीं और मुझे अंदर जाने दीजिए। और फिर सेठ सीधा अपने पत्नी के कमरे में जाता है और जाकर देखता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे लड़के के साथ सो रही है। ये देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में सोचता है कि मैं विदेश में इसकी इतनी चिंता करता था और ये यहाँ किसी और व्यक्ति के साथ मज़े से सो रही है। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह गुस्से में अपना बंदूक निकालता है और दोनों पर चलाने ही वाला था कि इतने में उसको 100 सोने के सिक्कों के बदले में ज्ञान का सूत्र खरीदा था। उसकी याद आ जाती है कि कुछ भी कार्य करने से पहले आप 1 मिनट सोच लें। फिर वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका और अपना बंदूक जैसे ही पीछे की तरफ खींचा, उसके हाथ से लगकर एक फूलदान नीचे गिर जाता है। फूलदान के नीचे गिरते ही आवाज़ से पत्नी की नींद खुल जाती है। पत्नी आँख खोलते ही देखती है कि सामने उसका पति खड़ा है। अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि आप आ गए। आपके बिना मेरी ज़िंदगी कितनी सूनी सूनी थी। मैं आपका इतने वर्षों से इंतज़ार कर रही थी और मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे आपके बगैर इतना साल गुजारा है। ये कहकर पत्नी उस लड़के के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है कि बेटा उठो, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। युवक उठकर अपने पिता के पास आता है और जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकता है, उसके सर पर बंधा कपड़ा गिर जाता है और उसके बाल बिखर जाते हैं। सेठ की पत्नी ने कहा, ये हमारी बेटी है, इसके सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही एक लड़के की तरह पाला पोसा है और इसे संस्कार दिए हैं। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सेठ रोने लग जाता है। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लेता है और सोचने लगता है कि यदि आज मैं उस सूत्र को नहीं खरीदा होता तो आज मेरे हाथों से मेरे ही परिवार का खून हो जाता और मेरा परिवार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। मैं अपने ही परिवार को, अपने ही वंश को ख़त्म करने जा रहा था। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जल्दबाजी में फैसला लेते हैं उसे हमारा बुरा ही होता है और हम जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि कभी ठीक नहीं होता। इसलिए गुस्सा होने के बजाय आप सोच समझकर सही फैसला लें और अपने दिमाग को शांत रखें और दिमाग ठंडा होने दें। फिर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वह ठीक है या नहीं ठीक है। आप पहले पूरी बात जान ले, समझ ले, तभी आप अपना फैसला ले। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।